YouTube चैनल श्योर कंपटीशन सक्सेस में आप सब लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अभ्रक के बारे में। तो आज की हमारी क्लास किसके ऊपर आधारित होगी, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अभ्रक, जिसे कि आप लोग माइका MICA यानी कि माइका के नाम से भी जानते हैं। अभी हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। तो माइका जो है ये खनिज का ही एक हिस्सा है, यानी कि अभ्रक क्या है? अभ्रक एक मिनरल है, ये एक खनिज पदार्थ है। अब देखिए खनिज भी किस तरह का है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि खनिज जो है ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। जब हमने खनिजों का वर्गीकरण किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो खनिज है, खनिज कई तरह के होते हैं। इसके अंदर पहला टाइप है धात्विक खनिज, यानी कि ऐसे खनिज जिनके अंदर की धातु वाली प्रॉपर्टी होती है, वो धात्विक खनिज होते हैं। दूसरा टाइप था अधात्विक खनिज, यानी कि ऐसे खनिज जो कि धातु नहीं होते हैं। उसके अलावा तीसरा टाइप था यहां पर ईंधन। तो ये सब क्या है? ये खनिजों के ही प्रकार है। अब जो अभ्रक है ये किस तरीके का खनिज है? तो अभ्रक है अधात्विक खनिज, यानी कि इसके अंदर धातु की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। धात्विक खनिज के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था कि जो धात्विक खनिज है ये दो तरीके के होते हैं। पहला तो था लौह धातु, उसका दूसरा टाइप था अलोह धातु। लौह धातु में हम लोगों ने पढ़ा था आयरन और मैग्नीज के बारे में। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? लौह धातु में। अलोह धातु में क्या आएंगे? जिनके अंदर की लोहा नहीं पाया जाता है, जैसे कि कॉपर और एल्यूमिनियम। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभ्रक यानी कि माइका के बारे में। तो अभ्रक जो है ये क्या है? एक अधात्विक खनिज का एग्जाम्पल है। इसके अलावा जैसे कि चूना पत्थर, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो अभ्रक क्या है? ये एक खनिज है, मिनरल्स, और किस तरीके का है? ये है नॉन मेटालिक यानी कि अधात्विक खनिज है। धातु की कोई भी प्रॉपर्टी इसके अंदर नहीं पाई जाती है। अब जो अभ्रक है ये किस तरीके से मिलता है? आप लोगों ने पढ़ा है कि ज्यादातर खनिज जो हैं वो अपने ऑक्साइड की फॉर्म में पाए जाते हैं। तो अभ्रक यानी कि जो माइका है ये हम लोगों को नेचर के अंदर सिलिकेट की फॉर्म में मिलता है। अभ्रक किस फॉर्म में मिलेगा? सिलिकेट्स की फॉर्म में मिलेगा। अलग अलग एलिमेंट्स के जो सिलिकेट्स हो सकते हैं, लेकिन इसके अंदर भी ज्यादा प्रमुख कौन से हैं? सिलिकेट्स मिलेंगे। किसके? जैसे कि पोटेशियम और जैसे कि एल्यूमिनियम। पोटेशियम, एल्यूमिनियम और भी दूसरे एलिमेंट्स, इनके सिलिकेट्स के रूप में पाया जाता है अभ्रक यानी कि माइका। दूसरे खनिज जैसे कि आयरन है, ऑक्साइड के रूप में भी मिलते हैं। कुछ सिलिकेट जैसे कि तांबा वगैरह था, ये भी अपने सिलिकेट्स के रूप में पाया जा सकता है, लेकिन फिर भी ज्यादातर अपने ऑक्साइड के रूप में रहते हैं। जबकि अभ्रक जो है ये अपने सिलिकेट्स के रूप में रहता है, जैसे कि पोटेशियम सिलिकेट है, एल्यूमिनियम सिलिकेट है, इस फॉर्म के अंदर ये पाया जाएगा। इसकी जो और है उससे बाद में जो अभ्रक है माइका, इसको पृथक कर लिया जाता है। तो इस तरह से देखिए अभ्रक क्या है? एक खनिज है। किस तरीके का खनिज है? अधात्विक खनिज है, और ये अपने सिलिकेट्स के रूप में पाया जाता है, जैसे कि पोटेशियम और एल्यूमिनियम। उसके बाद देखिए ये कहां पर मिलेगा, यानी कि अब तक हमने जितने भी मिनरल्स के बारे में डिस्कस किया है, मैंने आपको बताया है कि किस तरीके की चट्टान के अंदर ये मिनरल मिलेगा। तो अगर बात करें माइका की, तो ये किस तरह की चट्टानों में मिलेगा? तो जो हमारी 3 मेन जो टाइप की रॉक है, जो मुख्य चट्टानें हैं, जैसे कि इग्नियस रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक, उसके अलावा मेटामॉर्फिक जो रॉक है, तीनों ही प्रकार की चट्टानों में अभ्रक आप लोगों को मिल सकता है। किस किस प्रकार की चट्टानों में? जैसे कि इग्नियस रॉक, यानी कि इसको बोलते हैं आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टानों में भी मिल सकता है। उसके अलावा जो सेडिमेंट्री रॉक है, यानी कि जो
अवसादी चट्टान, इसके अंदर भी मिल सकता है। और उसके अलावा आप लोग देखेंगे तीसरा जो टाइप है चट्टान का, यानी कि मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक जो रॉक है यानी कि कायांतरित चट्टान है, इसके अंदर भी अभ्रक पाया जा सकता है। आप पढ़ेंगे मेनली 2 टाइप्स की रॉक दी गई होती है, इग्नियस या फिर मेटामॉर्फिक, लेकिन सेडिमेंट्री रॉक के अंदर भी अभ्रक मिल सकता है। तो सोर्स क्या है अभ्रक का? आग्नेय चट्टान, अवसादी और कायांतरित तीनों प्रकार की चट्टानों में जो अभ्रक है ये सिलिकेट्स के रूप में हम लोगों को मिल सकता है। अब देखिए अगर इसके अयस्क की बात करें, यानी कि जो माइका की ओर है ये कौन कौन सी है, इसकी जो मेन और कौन कौन सी है उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए चट्टानों के अंदर जो इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक तीनों प्रकार की चट्टानों में अभ्रक पाया जाता है। किस तरीके से पाया जाता है? ये इन चट्टानों में लेयर्स के रूप में पाया जाता है, यानी कि परतदार रूप में पाया जाता है, लेयर्स के रूप में मिलेगा। या फिर आप लोग कहिए, देखिए जैसे कि लेयर है इस तरीके से, माइका की इस तरीके से मिलेगा, तो आप लोग इनको बोल सकते हैं कि हर एक जो परत है ये अलग अलग हो जाती है, तो ये शीट की तरह भी दिखाई देती है। आप लोग कह सकते हैं सिंपली कि जो माइका है ये लेयर्स या फिर शीट्स इस रूप में ये पाया जाता है माइका, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, माइका का दूसरा नाम और क्या है, इसको शीट सिलिकेट भी कहते हैं, शीट सिलिकेट्स भी इसको कहा जाता है। शीट सिलिकेट्स किसको कहा जाता है? ये माइका को कहा जाता है, अभ्रक को कहा जाता है। परतदार रूप में पाया जाता है, शीट के रूप में पाया जाता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसकी मेन और कौन कौन सी है, किस तरह से, किन अयस्क के रूप में ये पाया जाता है। तो देखिए जो अभ्रक है ये बहुत से प्रकार की अयस्क के रूप में मिलता है। इसके जो अब तक के देखिए सोर्स हैं, यानी कि किन किन अयस्क से मिलेगा, तो ये 30 से भी ज्यादा हैं, 30 से भी ज्यादा ऐसे अयस्क हैं जिनसे कि हम लोगों को माइका मिलेगा। लेकिन हम लोग डिस्कस करेंगे जो इंडिया के अंदर जो मेन सोर्स हम लोगों के हैं, कौन कौन सी और हैं जो कि इंडिया में पाई जाती है, तो वो देखिए कौन कौन सी। पहला है मस्कोवाइट, मस्कोवाइट ये क्या है? मस्कोवाइट ये माइका की ओर है, इसमें माइका सिलिकेट्स के रूप में मिलेगा और इससे माइका निकाला जाता है। तो ये क्या है? अभ्रक का अयस्क है, क्या नाम है? मस्कोवाइट है। मस्कोवाइट को देखिए और भी कई नामों से जाना जाता है। मस्कोवाइट को रूबी अभ्रक के नाम से भी जाना जाता है, उसके अलावा इसको श्वेत अभ्रक भी कहा जाता है। मस्कोवाइट को क्या बोलते हैं? इसको श्वेत अभ्रक भी कहा जाता है, उसके अलावा इसको रूबी अभ्रक भी कहा जाता है। देखने में ये लाइट कलर की होती है, हल्के सफेद या फिर ट्रांसपेरेंट कलर की हो सकती है, तो इसको क्या नाम दिया गया है? मस्कोवाइट कहा गया है। रूबी अभ्रक भी बोलते हैं। और ये सबसे उच्च क्वालिटी की माइका है, ठीक है। सबसे अच्छी क्वालिटी की माइका कौन सी है? मस्कोवाइट है, सफेद या फिर इसको रूबी अभ्रक भी बोला जाता है। उसके बाद देखिए दूसरा टाइप जो इंडिया में पाया जाता है, इसकी और कौन सी और है, तो ये है बायोटाइट। बायोटाइट, बायोटाइट क्या है? ये माइका की ओर है और इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको काला अभ्रक भी कहा जाता है। काला अभ्रक कहिए या फिर इसको श्याम अभ्रक भी कहा जाता है। किस नाम से जानेंगे इसको? काला या फिर श्याम अभ्रक कहा जाता है। काला या फिर श्याम अभ्रक नाम से प्रतीत है कि ये देखने में काले से रंग की होती है, या काले से जो मिलता जुलता रंग है, गहरे स्लेटी कलर की हो सकती है, गहरा भूरा रंग भी इसका हो सकता है। तो बायोटाइट जो है ये क्या है? अभ्रक की ही एक अयस्क है और काले या फिर श्याम अभ्रक के नाम से भी इसको जाना जाता है। तीसरा फ्लोगोपाइट। फ्लोगोपाइट ये क्या है? ये भी अभ्रक का अयस्क है और इसको पीत अभ्रक भी कहा जाता है। क्या कहेंगे? पीत अभ्रक कहा जाता है, पीले रंग का हो सकता है। अब देखिए अभ्रक जो है ये मिल रही है हम लोगों को नेचर से, तो यहां पर एक चीज समझ में आती है कि अभ्रक जो है वो कई तरीके के कलर की हो सकती है, ठीक है। जैसे कि
ट्रांसपेरेंट हो सकती है, पीले रंग की हो सकती है, काले रंग की, स्लेटे रंग की, भूरे रंग की, कई तरह के कलर्स की जो अभ्रक है ये हम लोगों को देखने को मिलेगी। तो इस तरह से ये अभ्रक की ओर है। इसके अलावा एक और अयस्क भी है, देखिए अभ्रक का जो कि इंपॉर्टेंट है, उसका क्या नाम है, उसको कहा जाता है, एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से अभ्रक का अयस्क कौन सा है, तब आपको वो नाम वहीं पर देखने को मिलेगा और उसका नाम क्या है, पिग्मेटाइट। पिग्मेटाइट क्या है, ये अभ्रक का ही अयस्क है, पिग्मेटाइट। ये क्या है, अभ्रक की यानी कि माइका और ही है और एग्जाम में ज्यादातर यही पूछी जाती है। बाकी ये 3 नाम और हो तो इसके अलावा, पिग्मेटाइट के अलावा आप इनको भी क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरह से ये अभ्रक की ओर हैं, चारों महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। अब इसके अलावा देखिए प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करें तो एक प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं माइका की, कि माइका जो है ये लेयर और शीट्स के रूप में पाया जाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, शीट सिलिकेट्स भी कहा जाता है। अब देखिए जो सबसे बड़ी इसकी प्रॉपर्टी है जिसके कारण कि इसका यूटिलाइज किया जाता है माइका की, वो क्या है कि माइका जो है ये एक तो हीट रेजिस्टेंट होता है, यानी कि ये जो ताप रोधी होता है, ताप को कंट्रोल करने को रोकने का काम करता है, इसको क्या कह सकते हैं, हीट रेजिस्टेंस। हीट रेजिस्टेंस होता है और उसके अलावा ये विद्युत का कुचालक होता है, यानी कि इंसुलेटर है, बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग कह सकते हैं कि माइका डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, माइका डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। उसके अलावा ये क्या है, हीट का रेजिस्टेंट है, तापरोधी है। इसी प्रॉपर्टी के कारण जो माइका है इसका यूटिलाइज किया जाता है जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज है उनके द्वारा, और जो बहुत से इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स किससे बनाए जाते हैं उनके अंदर माइका की हेल्प ली जा सकती है। जैसे कि कॉमन सा एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक आयरन होती है, जो इस्त्री है, जो प्रेस है कपड़ों की करने वाली, उसको जब खोला जाता है तो देखिए उसके अंदर इस तरीके से एक चमकीले से पदार्थ का ऐसे पत्ता सा डला होता है, यानी कि लेयर्स के रूप में शीट टाइप में होता है थोड़ी सी मोटाई में। तो वही क्या चीज है जो चमकीले रंग का पदार्थ है, उसी को ही माइका बोलते हैं। ठीक इसी तरीके की जो माइका है बहुत से इलेक्ट्रॉनिक आइटमों में आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि रेडियो है, ट्रांजिस्टर है, बहुत से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में इसका यूटिलाइज किया जाता है। क्यों किया जाता है, एक तो ये क्या है, हीट रेजिस्टेंट है, और उसके अलावा ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि बहुत से इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स वगैरह है उनकी मैन्युफैक्चरिंग में माइका की हेल्प ली जाती है। उसके अलावा माइका जो है ये मेडिसिनल पर्पज में भी यूटिलाइज होता है। बहुत सी औषधियों के अंदर माइका का, अभ्रक का इस्तेमाल किया जाता है। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट आप लोग देखेंगे, डाबर, बैद्यनाथ के, ये क्या बेचते हैं, ये जो अभ्रक की भस्म भी मिलती है, ठीक है, जलाया हुआ अभ्रक राख के रूप में मिलता है, जो कि कई बीमारियों के क्योर के लिए अच्छा बताया जाता है। तो इस तरीके से अभ्रक जो है इसका इस्तेमाल क्या है, एक तो जो इलेक्ट्रिकल जो इंडस्ट्रीज है इसके अंदर, और दूसरा पर्पज क्या है, जो मेडिसिनल जो प्रॉपर्टी है उसके कारण भी इसका जो मेडिसिन वगैरह में भी यूटिलाइज किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि भारत के अंदर अभ्रक का वितरण क्या क्या है, अभ्रक भारत के अंदर कहां कहां पर पाया जाता है। तो सबसे पहले देखिए अभ्रक जो है इसकी रैंकिंग में भारत का कौन सा नंबर है, तो सबसे पहले इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अभ्रक की अगर हम लोग बात करें तो दो तरीके के अभ्रक की हमेशा बात होती है जब रैंकिंग की बात होती है। पहला तो है कि अभ्रक को जब कच्चे माल के रूप में निकाला जाता है, यानी कि अपनी ओर से जब अभ्रक को पृथक किया जाता है, तो वो क्या है, रो माइका है, कच्चा पदार्थ है। तो उस चीज के मामले में जो भारत है इसकी पोजीशन क्या है, रो मटेरियल, रो माइका बोलिए, आप लोग बोलिए कि नेचुरल माइका प्रोडक्शन, नेचुरल माइका प्रोडक्शन, इसके अंदर भारत की रैंकिंग क्या है, तो ये है 17वीं पोजीशन के अंदर आता है भारत। और उसके अलावा भारत के अंदर जो अभ्रक है इसकी शीट ज्यादा बनाई जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक जो आयरन होती है इसके अंदर जैसे शीट बनी होती है, तो इस शीट का उत्पादन ज्यादा किया जाता है, और इसी अभ्रक की शीट के उत्पादन में भारत का कौन सा नंबर है, पहला नंबर है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि शीट माइका में
क्या है, शीट माइका। शीट माइका के प्रोडक्शन में जो इंडिया है इसकी कौन सी रैंकिंग है, फर्स्ट है। जबकि अगर बात करें कि नेचुरल माइका प्रोडक्शन में जो इंडिया की रैंकिंग है ये कौन सी है, 17th है, 17वीं पोजीशन पर आता है। अब हम लोग मैप की सहायता से देखेंगे कि भारत में किन किन राज्यों में माइका का प्रोडक्शन होता है और कौन सा राज्य इसके अंदर प्रथम है, तो इस चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक मैप बनाएंगे इंडिया का और लोकेट करेंगे कि कहां कहां पर माइका का इंडिया के अंदर प्रोडक्शन होता है। ये देखिए, जैसे कि ये है राजस्थान वाला क्षेत्र है, उसके बाद यहां पर मैंने बनाया है जैसे कि गुजरात है, यहां पर महाराष्ट्र कर्नाटक होते हुए यहां पर हम आ गए हैं तमिलनाडु के पास। बस एक आउटर लाइन बनाएंगे थोड़ी सी और कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स देखेंगे जहां पर की प्रोडक्शन किया जाता है। तो ये भारत का मैप है। तो सबसे जो पहला राज्य है जो कि माइका के उत्पादन में प्रथम है, तो वो कौन सा है, आंध्र प्रदेश। भारत का आंध्र प्रदेश माइका के उत्पादन में क्या है, प्रथम है। तो देखिए आंध्र प्रदेश, यहां पर आप लोग देखेंगे केरल है, यहां पर तमिलनाडु और उसके ऊपर ही यहां पर क्या है, इस तरीके से ये आपका आंध्र प्रदेश है। यहां पर ये आंध्र प्रदेश है और ऊपर से ये टच करता हुआ उड़ीसा को। तो इस तरह से ये क्या बनाया है मैंने, ये आंध्र प्रदेश है जो कि पहले नंबर पर है माइका के प्रोडक्शन में। तो पहले नंबर पर कौन सा स्टेट है, ये है आंध्र प्रदेश, माइका उत्पादन में पहले नंबर पर है। आंध्र प्रदेश में अब कौन कौन सी लोकेशन है जहां पर की माइका प्रोडक्शन होता है, तो देखिए पहली जो लोकेशन है यहां पर जिसका की नाम है विशाखापट्टनम। ये क्या है, विशाखापट्टनम। यहां पर क्या किया जाता है, माइका का प्रोडक्शन किया जाता है। विशाखापट्टनम है, यहां पर क्या है, बंदरगाह है, यहां से लोहा वगैरह है, ये मटेरियल ये क्या है, बाहर के देशों को यहां से निर्यात भी किया जाता है। ठीक है, मैग्नीज है, उसके अलावा आयरन और वगैरह ही यहां से क्या की जाती है, दूसरे देशों को सप्लाई की जाती है, जैसे कि जापान, साउथ कोरिया को। ठीक है, विशाखापट्टनम से इस तरफ से। उसके बाद दूसरी जो लोकेशन है यहां पर आप लोग देखेंगे तो ये कौन सी जगह है आंध्र प्रदेश में, ये है नेल्लोर। नेल्लोर क्या है, ये एक जगह है आंध्र प्रदेश में जहां पर की माइका का प्रोडक्शन किया जाता है। दूसरी है विशाखापट्टनम। उसके अलावा यहां पर आप लोग जो देख रहे हैं कृष्णा गोदावरी का डेल्टा, तो यहां पर भी इस क्षेत्र में भी क्या है, माइका वगैरह निकाली जाती है। तो पहले नंबर की स्टेट कौन सी है इस तरह से, ये है आंध्र प्रदेश। अब माइका प्रोडक्शन में दूसरे नंबर पर आता है राजस्थान। तो इस तरीके से देखिए राजस्थान यहां पर गुजरात को टच करता हुआ इस तरीके से, ये अभी हम बनाएंगे यहां पर। तो ये क्या है, इस तरीके से ये है राजस्थान। माइका प्रोडक्शन में कौन से नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है। कौन कौन सी लोकेशन है ये चीज यहां पर देखनी है। तो राजस्थान जो है ये कौन से नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश। तो लोकेशन देखिए कौन कौन सी है, तो बहुत से यहां पर स्टेट है, कोई इंपोर्टेंट लेंगे जैसे कि ये है आपका जयपुर, राजस्थान में ये लोकेशन है, जयपुर है। उसके अलावा देखिए जयपुर के यहां पर थोड़ा सा साइड में ही नीचे ये है टोंक, टोंक है। उसके अलावा यहां पर आप लोग देखेंगे ये है अजमेर, अजमेर, अजमेर से थोड़ा यहां नीचे की तरफ ये है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा है। इसी तरीके से यहां का एरिया आप लोग देखेंगे ये है डूंगरपुर, डूंगरपुर है, और ऊपर की तरफ सीकर। तो ये राजस्थान के कुछ क्षेत्र हैं जहां से कि अभ्रक निकाला जाता है। राजस्थान दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर तमिलनाडु, नेल्लोर और विशाखापट्टनम यहां के प्रमुख स्थान है। उसके अलावा तीसरा स्टेट जो है, जो कि तीसरे नंबर पर आता है, वो है झारखंड। किसी भी प्रकार का खनिज हो, अगर झारखंड का नाम ना आए ऐसा हो नहीं सकता। झारखंड जो है खनिजों की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अभी हमारा जो स्टेट है ये बचता है एक झारखंड। यहां पर देखेंगे कि कौन कौन सी लोकेशन है जहां से कि माइका यानी कि अभ्रक निकाला जाता है।
तो इस तरीके से तीसरे नंबर का जो स्टेट है माइका प्रोडक्शन में, ये कौन सा है? ये है झारखंड। झारखंड के अंदर देखिए कौन कौन सी लोकेशन है। झारखंड में यही है जो हजारीबाग का पठार है, रांची का पठार है, यही क्षेत्र है, सिंह भूमि है, इसके अलावा पलामू, इस तरीके से। तो झारखंड के अंदर जो माइका की प्रमुख जो जगह है वो है हजारीबाग, इसी तरीके से सिंह भूमि, एक है आपकी कोडरमा। तो ये मेन लोकेशन है झारखंड के अंदर जहां से माइका प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा बिहार का जो क्षेत्र है, यहां पर देखेंगे कि जो गया वाला एरिया है, यहां पर देखिए झारखंड के ऊपर यहां पर बिहार है, तो यहां पर भी क्या है? माइका का प्रोडक्शन किया जाता है। तो मेन स्टेट कौन कौन सी हो गई है? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और बिहार, ये ऐसी स्टेट है जहां पर की माइका का प्रोडक्शन किया जाता है। एक बार समराइज करेंगे कि क्या क्या पढ़ा है। तो हमने पढ़ा है, देखिए माइका जो है ये क्या है? एक खनिज का प्रकार है। और किस तरीके का खनिज है? ये है नॉन मेटालिक, अधात्विक है, धातु का कोई भी गुण नहीं है। जैसे कि धातु लोहा, तांबा, सोना, चांदी, ये सब धातुएं हैं, तो ऐसा कोई गुण नहीं है। तो ये क्या है? नॉन मेटालिक धातु है। जो माइका है ये सिलिकेट्स के रूप में पाया जाता है, ज्यादातर पोटेशियम और एल्यूमिनियम के सिलिकेट्स के रूप में पाया जाता है। लेयर्स या फिर शीट के रूप में ये पाया जा सकता है। किस प्रकार की चट्टानों में मिलेगा? आग्नेय, अवसादी, कायांतरित, जो 3 मुख्य चट्टानें हैं इसके अंदर ये देखने को मिलेगा। उसके अलावा ये सीड्स और लेयर के रूप में पाया जाता है। अब और कौन कौन सी है? पहली और थी मस्कोवाइट, जिसको कि श्वेत या फिर रूबी अभ्रक कहा जाता है। उच्च कोटि का ये क्या है? अभ्रक इससे हमें मिलता है, ट्रांसपेरेंट होता है कलर में। दूसरा है बायोटाइट, काला या श्याम अभ्रक भी कहा जाता है, काले रंग का है। तीसरा है फ्लोगोपाइट, पीत अभ्रक बोलते हैं। पिग्मेटाइट है। ये बाकी के राज्य हम लोगों ने डिस्कस किए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी क्लास।